वितरण प्रगुण, यानी कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, ये कैसी होती है? परिमेय संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं। X Y Z A B C D आ वा सा दा, ये सब तुम्हारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब क्या कहता है? परिमेय संख्या के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण, यानी कि योग जोड़ की जो संख्याएं होती हैं उन पर हम गुणा का वितरण कैसे प्रयोग करेंगे? गुणा का वितरण कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे हम दिखा रहे हैं 3 6 - 3 इंटू a प्लस 2x प्लस 3 y प्लस z। अब इसमें हम सबसे पहले संख्या योग पर गुणा का वितरण का नियम प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर कितनी, हमारी संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। लेकिन ये कैसी है हमारी संख्या? नहीं, माइनस की है। किसकी है? माइनस की। 6 हमारी किसकी है? प्लस की। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर कोई संख्या गिनेंगे तो प्लस 2x ही तो गिनेंगे, ऐसा तो नहीं 2x गिने केवल, क्योंकि वो प्लस की संख्या है। इसलिए हम यहाँ का जो -3 है, इस पूरे -3 का इस पूरे कोष्ठक में गुणा करते हैं। कोष्ठक का मतलब होता है कि इस -3 का इस पूरी संख्या में हमें गुणा करना है। इसमें इस पूरी संख्या में गुणा करना है। कैसे करना है? देखो दिखा रहे हैं। 6 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, -3। अब अगर ये हम गुणा, ये जो कोष्ठक हटाएंगे, इसको कौन सी कोष्ठक बोलते हैं? इसको कौन सी कोष्ठक बोलते हैं? छोटी कोष्ठक। क्या बोलते हैं? छोटी कोष्ठक। कोष्ठक 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले छोटी कोष्ठक, ये कौन सी हो गई? छोटी कोष्ठक। दूसरी होती है मझली कोष्ठक। ये कैसी होती है? मझली कोष्ठक। और ये हो गई बड़ी कोष्ठक। कैसी हो गई? बड़ी कोष्ठक। बड़ी कोष्ठक में हम सीधे करते हैं, ठीक? ये ध्यान रखना, ये कोष्ठकें पहचान लो। अब -3 है, -3 में, और इसमें हम एक चीज़ और बता दें, सबसे पहले हम छोटी कोष्ठक तोड़ते हैं। कहीं पर भी अगर बाकी सवाल में आ रहा है तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक तोड़ेंगे, उसके बाद मझली कोष्ठक तोड़ेंगे और उसके बाद बड़ी कोष्ठक तोड़ेंगे, यानी कि क्रम से, ठीक? अब हमने -3 लिया, हमारे यहाँ पर केवल छोटी कोष्ठक ही है। कैसी है? छोटी कोष्ठक है, तो हमें केवल एक ही तोड़नी है यहाँ पे। तो हमने जब कोष्ठक को हटाया तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला शब्द क्या आया? ए। सबसे पहला शब्द क्या आया? ए। उसके बाद क्या आया? प्लस। लेकिन हम प्लस यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि -3 है। इस -3 की गुणा होगी, गुणा 2x -2x। उसके बाद फिर यहाँ भी प्लस है तो माइनस की यहाँ पे गुणा होगी, तो यहाँ पर 3 × 3y, फिर -z, सॉरी 3z, -3 × z गुणा लगा। इस तरीके से हम इसमें गुणा का वितरण प्रगुण जो है वो प्रयोग करते हैं। समझ में आया? सिंपल शब्दों में देख लो, ये तो नंबर 1 हो गया। 2, अगर हम 3 गुणा ABC प्लस D, अगर इसको करते हैं तो क्या करेंगे? अगर कोष्ठक हम हटाए तो सबसे पहले 3A, यानी कि 3 गुणा A लिख लो या 3A लिख लो, ठीक है? A प्लस 3 गुणा B प्लस 3 गुणा C प्लस 3 गुणा D, इस तरह का प्रयोग करेंगे। ये हमारा वितरण का, योग पर गुणा का वितरण का नियम हो गया। एक हम दूसरा और बता रहे हैं, तीसरे नंबर पर
6 इंटू एक्स माइनस 3 मंझली ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस वो छोटी ब्रैकेट 6 प्लस 2 बंद, छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। ये हो गया सवाल। अब इसमें हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट हल करेंगे? छोटी। सबसे पहले छोटी, बाद बाकी सबको वैसे का वैसा ही देखा रहना देगा। प्लस, ठीक, यहाँ पर हमारा प्लस निशान है। अब b की गुणा किस में करेंगे? ये हटाएंगे, कोष्टक हटा देंगे तो b गुणा 6 प्लस b गुणा 2 और मझली ब्रैकेट बंद, क्योंकि हमारी छोटी ब्रैकेट तो हट गई। अब क्या करेंगे? अब हम मझली ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर x माइनस 3। अब माइनस 3 की a में गुणा होगी तो क्या? माइनस 3 गुणा a प्लस माइनस प्लस की जगह पे क्या माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 3 गुणा b गुणा 6, क्योंकि यहाँ पर b6 दोनों है। ऐसे ही माइनस की और माइनस की जब गुणा होगी, सॉरी प्लस है यहाँ पे, माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा 3 गुणा b गुणा 2। अब हमारी क्या है? मंझली ब्रैकेट हट गई। अब कौन सी? बड़ी ब्रैकेट बंद। अब बड़ी ब्रैकेट रह गई। बड़ी ब्रैकेट में क्या करेंगे हम? बड़ी ब्रैकेट जब बताएंगे तो 6 गुणा x ये हो गया माइनस 6 गुणा 3 गुणा a प्लस माइनस 6 गुणा 3 गुणा b गुणा 6 माइनस 6 गुणा 3 गुणा b गुणा 2। ये तुम्हारा हो गया आंसर, गुणा का वितरण प्रगुण। समझ में आया? क्या करते हैं? केवल विस्तारित कर देते हैं। और हम इसमें और एक चीज बताएंगे, इसका आंसर वही रहता है। देखो कैसे? 6 गुणा 3 प्लस 2 प्लस 2, इसका आंसर वही रहता है। कैसे? देखो, अगर 6 और कोष्ठक का मतलब क्या होता है? गुणा। अगर 3 प्लस 2 इनको जोड़ें तो कितना हो गए? 4 और 3 7, 42। वहीं अगर हम इस प्रयोग को करके, यानी कि 6 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 2, इसको जोड़ें तो 6 तियो 18 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 दूनी 12। जोड़ लो, 2 2 4 और 6, 4 और 8 12, हासिल का 1 और 1 2 3 4। दोनों स्थितियों में आंसर एक ही रहेगा। ठीक है? हम इस नियम का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारी कोई संख्या चर रहती है, चर मतलब बदलने वाली। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक अचर और एक चर। अचर मतलब उसका मान नहीं बदलता है। अचर कौन सी होती है? जैसे ये 6 है, ये तुम्हारी अचर संख्या है। अचर मतलब न चलने वाली, यानी 6 से इसका मान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम a को मान ले लें, ठीक, तो a का मान हमारा चर रहता है, बदलता रहता है। 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सही है? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? चर और अचर। ठीक।